Hello student, myself Atalal. Today topic is chapter 14 source of energy 10th class science. Textual question starts जय मात्रा तथा ऊर्जा स्रोत के रूप में जल विद्युत की तुलना कीजिए और उसमें अंतर भी बताइए। तुलना भी करनी है और अंतर भी बताना है। जय मात्रा तथा जल विद्युत के बीच कोई विशेष समानता नहीं है, कोई विशेष समानता नहीं है। केवल एक बात को छोड़कर दोनों की उत्पत्ति सौर ऊर्जा से हुई है। जय मात्रा और ऊर्जा स्रोत दोनों की उत्पत्ति किससे हुई है? सौर ऊर्जा से हुई है। दोनों ही ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। जय मात्रा जीवों के शरीर में विद्यमान द्रव्यमान होती है। जय मात्रा क्या होती है? जो जीवों के शरीर में विद्यमान द्रव्यमान होती है, यह सभी प्रकार के जीवों जैसे पौधे, जंतु, कवक, सूक्ष्म जीव आदि में विद्यमान होती है। जैव मात्रा को लकड़ी के रूप में, जैव गैस संयंत्र में स्लरी के रूप में जैव गैस के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में भी जैव मात्रा का प्रयोग किया जाता है। दूसरी ओर जल विद्युत को जल की स्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, ये जैव मात्रा के बारे में था। अब दूसरी ओर जल विद्युत को जल की स्थिति ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, यह जल को स्थित ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। फिर गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन ऊर्जा की सीमाएं। पवन ऊर्जा क्या होती है? इनकी सीमाएं क्या क्या होती हैं? तो फर्स्ट है पवन ऊर्जा। तेज गतिशील पवन पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर वर्ष भर उपलब्ध नहीं रहती, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है उस पर वर्ष भर लगातार पवन नहीं चलती तेज गति से। सेकेंड पॉइंट है पवन चक्की को क्रियाशील करने के लिए वायु का वेग कम से कम 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, कि जब भी हम पवन चक्की का प्रयोग कर सकते हैं। कि वायु का वेग 15 किलोमीटर प्रति आवर्स है। थर्ड पॉइंट है एक पवन चक्की से काम नहीं चलता, अनेक पवन चक्कियां लगानी पड़ती हैं। फोर्थ पॉइंट है विद्युत के उत्पादन की प्रारंभिक कीमत बहुत अधिक होती है। जब विद्युत उत्पादन करते हैं, पवन चक्की लगाते हैं तो विद्युत के रूप में, तो इसकी प्रारंभिक कीमत बहुत अधिक होती है। स्टार्ट्स ऊर्जा के स्रोत का वर्गीकरण कीजिए, कि ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं उनके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है नवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा के वे स्रोत जिनका पुनः पूर्ण होता है तथा जिन्हें उपयोग के बाद दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, उसे ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वे स्रोत जिनका पुनः पूर्ण नहीं होता, मीन्स वे उपयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं। एक बार उपयोग कर लिया उसके बाद वो समाप्त हो जाते हैं, उन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। सेकंड पॉइंट है इसी में समाप्त ऊर्जा के स्रोत मीन्स समाप्त होने वाले हैं। ऐसे स्रोत जिनका वर्तमान समय में सीमित आपूर्ति है, मीन्स आपूर्ति बहुत कम है तथा आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे, उन्हें ऊर्जा के समाप्त स्रोत कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इसको अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत भी कहलाता है। सेकंड पॉइंट है अक्षय ऊर्जा के स्रोत। अक्षय ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं? वे स्रोत जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं तथा निकट भविष्य में समाप्त होने वाले नहीं हैं। ऐसे स्रोत जो निकट भविष्य में समाप्त नहीं होंगे अक्षय ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। मीन्स इसे नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत भी कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के आदर्श स्रोत के क्या कारण हैं, क्या क्या गुण हैं? तो निम्नलिखित गुण हैं इसके। कैसा होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। नंबर सेकंड, इसका भंडारण व परिवहन आसान होना चाहिए। भंडारण और परिवहन दोनों ही आसान होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है ये सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा स्रोत होना चाहिए जो सरलता से उपलब्ध हो जाए। और फोर्थ है इसे उपयुक्त मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होने चाहिए, इससे ऊर्जा भी अधिक। टेक्सचर क्वेश्चन स्टार्ट्स। सौर कुकर का उपयोग करने के लाभ व हानि बताइए, कि सौर कुकर का हम प्रयोग करेंगे क्या क्या हमें लाभ होगा, क्या क्या हानियां होती हैं सौर कुकर। सौर कुकर के लाभ, सौर कुकर ऊर्जा के असमाप्य स्रोत सौर ऊर्जा के उपयोग में लाते हैं। कि असमाप्य स्रोत का मतलब है ऐसे स्रोत जो समाप्त होने वाले नहीं है, सौर ऊर्जा का उपयोग में लाते हैं।
सेकंड पॉइंट है ये प्रदूषण का कारण नहीं बनते। सौर जो कुकर के जो लाभ हैं ये प्रदूषण के कारण भी नहीं बनते। थर्ड है इससे खाना बनाने के लिए जो पोषक तत्व को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। जब हम खाना बनाते हैं तो अधिक हम यदि गर्म कर दें तो पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, उसको भी बचाया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों को बचाते हैं। प्रारंभिक वाले जो स्रोत होते हैं ऊर्जा के उनको सौर कुकर बचाते हैं। ये तो सौर कुकर के लाभ थे। सेकंड है सौर कुकर की हानियां। क्या क्या हानियां हो सकती हैं। नंबर 1, इसका उपयोग बादलों वाले दिन नहीं कर सकते। जब बादल आ जाते हैं तो इसका उस दिन उपयोग नहीं करते। सेकंड है इनको बार बार सूर्य की दिशा के अनुसार बदलना पड़ता है। जो सूर्य जिस दिशा में होता है उसी दिशा में इसको बार बार बदलना पड़ता है। थर्ड हानि है इसको खाना पकाने में अधिक समय लगता है। जब हम सौर कुकर से खाना बनाते हैं पकाते हैं तो बहुत अधिक समय लगता है। और फोर्थ है इससे चपाती बनाने तथा खाने की फ्राई करने के लिए प्रयोग में नहीं ला सकता। यदि चपाती सौर कुकर से नहीं बनती और फ्राई भी सौर कुकर के लिए में प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये सौर कुकर की हानियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरण परिणाम क्या हैं और इनकी खपत के बचत के क्या कारण हो सकते हैं। तो ऊर्जा की बढ़ती हुई खपत के पर्यावरण परिणाम क्या है। ऊर्जा की आवश्यकता औद्योगिकरण में भी होती है, वाहनों को अधिक प्रयोग में भी, जीवन स्तर के सुधार में कई गुना बढ़ गई है, आजकल बहुत बढ़ी गई है। सभी वस्तुओं को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम अधिकतर विद्युत तथा जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं। जब हमारी आवश्यकता अब अधिक बढ़ गई है तो हम जीवाश्म ईंधन का भी प्रयोग करते हैं। विशेषकर पेट्रोलियम उत्पादों का जैसे केरोसिन, डीजल व पेट्रोल आदि का हम अधिक प्रयोग करने लग गए हैं। अभी कैसा इसी में क्वेश्चन है ऊर्जा की खपत कम करने के उपाय कि किस कारण से हम ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि व्यक्तिगत साधनों के स्थान पर सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करें। कि व्यक्तिगत साधन एक हम अपने साधन से जाएं, एक सार्वजनिक साधन में हम उसका प्रयोग करें जैसे बस, ट्रक, रेल आदि। सेकंड है घरों के डिजाइनों में फेरबदल करके ताकि दिन के समय बल्ब, ट्यूब आदि जलाने की आवश्यकता न पड़े। हमें घर का डिजाइन इस तरह बनाए कि हमें दिन में भी बल्ब और ट्यूबलाइट का प्रयोग न करें। थर्ड पॉइंट है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा का प्रयोग करके हम अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का प्रयोग करें। फोर्थ है बल्ब के स्थान पर हम CFL का प्रयोग करें। बल्ब के स्थान पर CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप का प्रयोग करें ताकि हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता हो। और फिफ्थ है गर्मियों में प्रकाश के लिए भी सौर लैंप का प्रयोग करके हम ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं।